इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या टॉपिक का नाम है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँगा, जो सबसे मॉडर्न और सबसे यूनिक और सबसे जो बेस्ट में आता है ना, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसकी जो बुनियाद कैसे रखी गई, इसका हम लोग एक स्टोरी सी तरह से हम समझेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं एक बंदा था फ्रेंच का रहने वाला, बायोलॉजिस्ट था, ई कार्टर नाम था उसका। ठीक है, इसने क्या किया, एक बंदा बायोलॉजिस्ट था, ई कार्टन, जो फ्रेंच का रहने वाला था, उसने 1937 का टाइम चल रहा था, उसने प्रोकैरियोट्स पर स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद 1969 में उसने यूकैरियोट्स पर स्टडी किया। बात को समझते जाइएगा आप लोग। यूकैरियोट्स जो नी होते हैं, जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म होता है, जिनका न्यूक्लियस वाज़िया होता है, ठीक है, उस पर स्टडी किया। अब एक और बंदा आ रहा है जो अमेरिका का रहने वाला है, जिसका नाम रॉबर्ट वाइट टेकर था। उसने क्या किया, 5 ऑर्गेनाइजेशन लेवल को ऑर्गेनाइज करवाया था, लेवल को उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अब वो 5 लेवल कौन से हैं, हमने इसको स्टडी करना है। ठीक है, 5 लेवल, सबसे पहला था मोनीरा, यानी कि सिंगल। फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर आता है प्लांटी, फिर आता है एनिमेलिया। ये 5 उसने जो क्या था, इंट्रोड्यूस करवाए थे लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसने उसमें क्या क्या स्टडी किया था, हमने ये देखना है। उसने कहा था प्रोकैरियोट्स पर स्टडी करवाया, स्टडी। इसके अलावा उसने प्रोटिस्टा पर की थी स्टडी, यूकैरियोट्स पर करवाई थी, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल को कहते हैं, और मल्टी सेलुलर पर स्टडी करवाया था। ये अगर आप चार्ट की फॉर्म में याद करेंगे ना, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी होता है ये कंसेप्ट। ठीक है, इसके अलावा उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनमें फूड की कैसे मतलब डाइजेशन हो रही है, उनको कैसे आगे मतलब सेपरेट होकर उसको कैसे डिवाइड करके उनकी पूरी बॉडी ऑर्गन सेल्स को मिल रहा है, यानी कि उसकी न्यूट्रिशंस के बारे में, सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की। फोटोसिंथेसिस के बारे में की। आपको पता है ना, जो प्लांट सूरज, पानी, रोशनी के जो प्रेजेंस में जो फूड अपनी तैयार कर रहा होता है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना। इसने उसके बारे में स्टडी करवाया। एब्जॉर्प्शन के बारे में करवाया, किस तरह पे उसकी बॉडी में चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही हैं, न्यूट्रिशन हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, और किस तरह उसकी मतलब हर चीज़ जो उसकी बेहतरी के लिए अब्जॉर्ब कर रहा है, किस तरह। इसके अलावा ईजेशन के प्रोसेस, इन सब में जो इन्वॉल्व है वो 5 किंगडम आता है, क्योंकि इसने इन सब पे स्टडी करवाया।
इसके अलावा उसने प्लांट्स वगैरह में भी करवाया। अब एक बंदा 1988 में 1988 में अमेरिकन एक बंदा आ रहा है जो कि वो भी बायोलॉजिस्ट है, जिसका नाम मार्गोलिस है, ठीक है। और शोवर्टिस है, जिसने क्या किया, इस 5 किंगडम को मॉडर्न यानी कि मॉडिफाइड करके उसने किंगडम करार दिया। क्यों? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी, इसको मॉडर्न उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इसने क्या किया था, उसकी जेनेटिकली चीज़ों को स्टडी कर लिया था और कहा था कि जेनेटिक भी उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, यानी कि यहाँ पर आके जेनेटिक पर काम भी स्टार्ट हो गया था 5 किंगडम के टाइम पर। देख लो कितना आगे फास्ट कैसे स्टडी हो रही थी चीज़ें। तो इसने जो मेजर चीज़ की थी वो थी कि जेनेटिक अलोंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उसने इंट्रोड्यूस करवा लिया, सही हो गया। इसने क्या किया था? अब इसके बाद आता है, यहाँ तक तो आपका 5 किंगडम भाई कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा एक और टॉपिक है, वो है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये भी बहुत छोटा सा, अगर हम आप इसको स्टडी अच्छे से करें तो इजीली हम इसको समझ सकते हैं। अगर आप लोग क्रैमिंग, मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा याद कर ले लेकिन कभी क्रैमिंग ना करें। क्रैमिंग के बाद आप अपने आप के साथ, कहते हैं ना, एक क्रैमिंग के बाद आप खुद के साथ बात करने के काबिल नहीं रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप खुद को सेटिस्फाई कैसे करोगे? एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होता है ज़मीर होता है, आप खुद को कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्रैमिंग से हमेशा दूर ही रहती हूँ। अगर आपको कुछ सीखना है, चाहे थोड़ा सीखे, चाहे ज़्यादा सीखे, चाहे समझे या याद करें, लेकिन समझ कर करें, अवॉइड करें क्रैमिंग। क्रैमिंग बहुत ही बुरी चीज़ है। ओके, अब इसे हम स्टोरी की तरह समझेंगे। 1977 का टाइम था, एक बंदा अमेरिकन था, वो माइक्रो बायोलॉजिस्ट था। उसे माइक्रो पे बहुत मतलब स्पेशलाइजेशन थी उसकी, माइक्रो बायोलॉजिस्ट था। उसने क्या किया था, 1928 से 2012 के दौरान तक उसने टैक्सोन का सिस्टम, या टैक्सोन जो था, रैंक होते हैं जो, उसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें से एक रैंक जो डोमेन है, जो सबसे ज़्यादा जो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सबसे ऊपर वाला हायर वाला जो समझा जाता है ना रैंक, वो डोमेन होता है ना, जिसका मतलब आर्कीबैक्टीरिया के साथ करेक्शन होता है, लेकिन वो हायर होता है, ठीक है। उसने उसका करवाया था, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसमें इसका आर्की वगैरह आ गया, बैक्टीरिया आ गया, यूकैरियोट्स आ गया। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करें, मैं उस चीज़ को दोबारा से उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी और दोबारा से आप लोग को समझाऊंगी, वो इशू नहीं है। लेकिन जो कुछ आपको समझ नहीं आता प्लीज़ आप लोग फ़ौरन बताया करें। एक बंदा सेटिस्फाई हो जाता है कि जो मैंने लेक्चर छोड़े हैं होपफुली वह सबकी समझ में आते भी हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि टीचर बन जाना आसान होता है, लेकिन टीचर होना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो बात आप अगले बंदे को नहीं समझा सकते तो फिर अपने आप को टीचर कहना भी बहुत ख़राब बात है ना फिर। यूकैरियोट्स, इसका जो प्रोसेस का असल मकसद है ना, जो इस डोमेन का, वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डिवीज़न। इसने बताया प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोट्स क्या हैं। इसने उसकी मेजर जो डिवीज़न थी इसने वो बताया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, 2 जो थे मतलब डोमेन थे, आर्की और बैक्टीरिया, सामने निकल के आ गए थे, ठीक है। अब इसकी जो मेजर जो क्लासिफिकेशन जो बेस्ड इसकी करती है क्लासिफिकेशन इस सिस्टम की, वो बेसिकली डिफरेंसेस बता रही है। किसके? डिफरेंस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया के दरमियान।
तो बेसिकली जो इन दोनों के हमें डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी और जो इनकी हमें जो डिवीजन मेन मिल रही है ना, वो इस सिस्टम की वजह से मिल रही है। तो इसका जो मेजर पार्ट भी इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड द डिफरेंस बिटवीन द आर्किया एंड बैक्टीरिया, आप लोग फ़ौरन कहेंगे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा जो मॉडिफाइड कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये जेनेटिक किस सिस्टम के साथ ली गई है, ठीक है, तो वो आप फ़ौरन बताएंगे 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिकली जो फंजाई पर जिस पर स्टडी किया गया था वो कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम की वजह से था, ठीक है, तो आप बताएंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। सो आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।